So today we will discuss on some common functions used by the tuple. Okay. So functions, okay, you can use in a tuple, for a tuple. Okay. So there are few functions which are also available for list also. Those functions can be used in tuple too. Okay. तो क्या क्या है? तो पहला सिंपल सा फंक्शन है सम, राइट? तो प्रिंट कर सकते हो, क्या करेंगे? मेरे पास फंक्शन है सम फंक्शन में एक कोई भी एक टपल डाल दो, ठीक है? ये रहा टपल टी में क्या है वैल्यू? 10, 23, 74, ये रहा ऊपर में देखो। सो दीज आर द वैल्यूज इन टी। ओके, अब ये सम निकाल रहा हूँ, तो सम एडिशन कर दिया, ठीक है? सम यूज कर सकते हो। ओके, प्रिंट द मैक्स, मैक्सिमम निकाल सकते हो। प्रिंट में मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है? You can get the index also. Okay, so t dot index of any element. So suppose I want to know for the index of 3, 3 का index क्या है, ठीक है? So it's at index number 2. Okay, so sum, max, mean, index. You can perform count too. Count भी कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। सो टपल में हम डुप्लीकेट रख सकते हैं। ओके, टी डॉट इंडेक्स, सपोज इंडेक्स नहीं 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 क्या था, काउंट 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 ना, यस काउंट, काउंट 3, हाउ मेनी टाइम्स डज दैट? तो वी हैव वन टाइम। चलो काम करते हैं, टी में कुछ ऐड कर लेते हैं, वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। सो टी इक्वल्स टू टी प्लस, ओके, लेट मी शो यू समथिंग। अभी मैं एक टपल फंक्शन यूज कर रहा हूँ। टपल फंक्शन में क्या करूंगा? I will try to convert a list. So inside bracket, I have a list here. So in that list, I'm putting some values. Let's say मैं क्या करूंगा अभी, डाल देते हैं हम क्या, 20, 3, 74, 3। चलो हो गया ये। अब प्रिंट करके देखो, प्रिंट करो एंड परफॉर्म द काउंट ऑपरेशन ऑन 3। काउंट 3, 3 कितनी बार प्रेजेंट है? तो अभी बेसिकली 3 आपके पास 3 बार प्रेजेंट है। देखने के लिए हम टपल को भी प्रिंट करते हैं, टपल में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? सो 3 इज प्रेजेंट 3 टाइम्स, सो द एलिमेंट 3 इज प्रेजेंट 3 टाइम्स। ये रहा 1, 2 और 3, ठीक है? तो ये टपल यहाँ तक वैल्यू रख रहा था, ये 4 वैल्यू पहले थे टपल टी में, फिर हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ओके, आई हैव जस्ट एडेड ए लिस्ट हैविंग 4 वैल्यूज, मैंने ऐड कर दिया पीछे में, ठीक है? सो दीज आर सम कॉमन फंक्शंस। और क्या है, आप लेंथ तो जानते हो, लेंथ, ठीक है, प्रिंट कर सकते हो लेंथ ऑफ टी, 8 एलिमेंट है उसमें, राइट? तो दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर टपल। कोई अपेंड फंक्शन नहीं है, कोई रिमूव फंक्शन नहीं है, ठीक है? अगर डेल फंक्शन यूज करते हो टपल के लिए, तो दिस विल कंप्लीटली डिलीट द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है? ओके, so that's all. Okay, now our dear Sujan was asking for a keyword called pass. ये पास कीवर्ड क्या होता है, ठीक है? पास कीवर्ड सर आपने क्यों नहीं बताया? सो सिंपली पास कीवर्ड क्या करता है? सो व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, अगर आपके पास आप कुछ भी लिखते हो, कंस्ट्रक्ट लिखते हो, ठीक है? कंस्ट्रक्ट माने इफ एल्स हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, आपने उसको लिख दिया है, राइट? एंड यू डोंट वांट टू प्रोसेस इट, अब उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते, उसके अंदर में कोई बॉडी नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेट्स से इफ 2 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? मैंने यहाँ लिख दिया पास, तो मेरे पास इफ है,
right? I have if here. Okay, in the if there is a condition 2, और मैं नहीं चाहता कि कोई काम करना है, मुझे नहीं चाहिए कि ये if काम करे, so you simply pass the simply put the pass keyword here. तो ये कुछ रन नहीं करेगा, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है? तो व्हेन आई प्रिंट आई, मैं जब आई प्रिंट करता हूँ, आई एम गेटिंग द आउटपुट. अगर मैं आई के बदले यहाँ पे पास लिख दूं, तो इट विल सिंपली डू नथिंग, कुछ नहीं करेगा ये. ओके, राइट? तो पास आप कब कब यूज कर सकते हो? जब आपको लगता है कि हाँ, मेरे को इस जगह पे, मेरे कोड के इस जगह पे कहीं कहीं ना कहीं पे मुझे ये कंस्ट्रक्ट यूज करना है, या फिर फॉर इफ चाहिए, मगर अभी वो टाइम नहीं आया है, आप उसके बारे में कोड नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्या यूज है उसका? तो उस मोमेंट में यू कैन सिंपली पुट दिस एज ए रिमार्क वहां पे, और ये पास लिख के छोड़ दो, ठीक है? जब आपको लगेगा कि हाँ, अभी उसका टाइम आ गया, यूज करना है, देन यू रिमूव दिस पास एंड यूटिलाइज इट. तो पास यूज करने से क्या फायदा है कि आपका एरर नहीं आएगा, कोई कोड कोड में एरर नहीं आएगा. यू कैन प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? कभी कभार क्या होता है, हमको कमेंट करना पड़ता है, सो इफ यू डोंट वांट टू कमेंट द पर्टिकुलर प्रोसेस, यू सिंपली पास दिस थिंग. ओके, तो नाउ वी विल लर्न अबाउट नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट के अंदर में लिस्ट, ठीक है? कैसा दिखता है, राइट? तो बड़ा सिंपल सा चीज है, जैसे कि हम 2D में करते थे वैसा ही करेंगे यहाँ पे. तो मेरे पास एक लिस्ट है एल, ठीक है? इसके अंदर में मैं बहुत सारे लिस्ट बना सकता हूँ ऐसा, ठीक है? राइट? सो आई हैव 10 20 हियर, सो दिस इज अ लिस्ट. 52 62, this is a list. 36 58, this is a list. 9 10, so this is also a list. ओके, सो ये है नेस्टेड लिस्ट. तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, ठीक है? एल जो है ओवरऑल एक लिस्ट है, राइट? एल खुद एक लिस्ट है. ओके, अब एल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे लिस्ट है, जैसे कि ये 10 20, नेक्स्ट है तुम्हारा 52 64, ठीक है? 36 58, देन 9 एंड 10. ओके, नाउ तो ये जो छोटा छोटा लिस्ट है, देखो, दीज आर इंडिविजुअल इंडेक्सेस. ये इंडिविजुअल इंडेक्सेस है. दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स, दिस इज 3 इंडेक्स. ओके, राइट? अदिति, समझ में आ रहा है? ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, इनको सेपरेट किया गया है, और ये इंडिविजुअल एलिमेंट तुम्हारे लिस्ट से है. ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इज अ लिस्ट. ओके, व्हेन आई डू द ट्रावर्सल, देखो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन एल प्रिंट आई, तो यू विल सी इंडिविजुअल लिस्ट आर गेटिंग प्रिंटेड. देखो तो सारे इंडिविजुअल लिस्ट प्रिंट हो गए, है ना? ओके आर्यन, राइट? अगर मुझे लिस्ट के अंदर का एलिमेंट चाहिए, माने आई एम सेइंग आई सिंपली वांट 10, आई सिंपली वांट 10, तो दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस फर्स्ट लिस्ट इज एल ऑफ 0, दिस इज एल ऑफ 1, ये आपका एल ऑफ 2, एंड दिस इज एल ऑफ 3, ठीक है? अगर मैं बोलूं एल ऑफ 0 का 0 इंडेक्स, क्योंकि एल ऑफ 0 में तुम्हारे पास क्या है, 10 एंड 20, ठीक है? तो 0 1, so when I say L of 0 का 0, that will simply represent the inner value of the list, that is 10. अगर मैं बोलूं L of 0 का 1, that means we are going for 20, ठीक है? ओके ऑल ऑफ यू, राइट? तो चलो करके देखते हैं. तो इसको इटरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ओके, हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन। ठीक है, नबी रेंज फंक्शन फॉर आई इन रेंज, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल। तो बेसिकली एल जो लिस्ट है उसमें चार लिस्ट अंदर में है। ठीक है, लिस्ट नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर में लिस्ट। तो एल जो लिस्ट है उसके अंदर में चार इंडिविजुअल लिस्ट है। तो मैं आई माने इंडेक्स नंबर 0, राइट, रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आई का वैल्यू 0 होगा, राइट। तो लेंथ क्या है आपका एल का 4। ओके, तो 0 से लेके 3 तक लूप चलने वाला है। ओके, अब अंदर में क्या करोगे आप बोलोगे फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज हो। अब क्या करोगे, इसका किसका रेंज निकालोगे यहाँ पे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ अंदर में जो लिस्ट है इनर लिस्ट, इनर लिस्ट का भी लेंथ होगा। तो इनर लिस्ट पाने के लिए आप क्या करोगे, इनर लिस्ट इज लाइक दिस। ओके, L0 L1 L2 L3 ये सारे के अंदर में इनर लिस्ट है। ओके, फिर मैं अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद मुझे आई और जे का वैल्यू दोनों मिल जाएगा। तो सिंपली आई एम प्रिंटिंग क्या कि एल आई जे। ठीक है, अब देखो सारे वैल्यू इंडिविजुअली प्रिंट हो रहे हैं, सबको सेपरेट कर दिया है। आई कैन एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली। ठीक है, ओके, आई होप यू आर गेटिंग, राइट। सो मेरे पास जो लिस्ट था एल, एल में आपके पास क्या वैल्यू थे, 10 20 52 64 36 58, ऐसे ही मैट्रिक्स लेके चलो। ठीक है, तो ईच इंडिविजुअल लिस्ट कैन बी टेकन एज अ रो। हर एक इंडिविजुअल लिस्ट को आप क्या बोल सकते हो कि एक रो बोल सकते हो। ठीक है, और हर एक रो में दो दो वैल्यू हैं, राइट। तो ये पहला वाला रो 0 है, तो आप इसको कैसे इंडिकेट करते हो, एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 0। तो रो 0 में कितने वैल्यू है आपके पास, रो 0 में दो वैल्यू है। तो पहला वाला वैल्यू विल बी हैविंग इंडेक्स नंबर 0, दूसरा वाला वैल्यू इंडेक्स नंबर 1। तो विच इज रिप्रेजेंटेड एज 10 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 20। अभी लूप को स्टडी करते हैं। तो रेंज का फंक्शन क्या है, रेंज फंक्शन क्या करता है, आपको आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ आपका 4 है, मतलब 0 till 4, 0 से लेके 3 तक चलेगा, 4 एक्सक्लूडेड है। चलो अंदर चलो, तो इनर लूप में जे, जे भी आपका रेंज फंक्शन के अंडर में आएगा, तो ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है लेंथ ऑफ एल ऑफ आई। तो पहली बार एल ऑफ आई, आई का वैल्यू 0। तो L0 का लेंथ क्या होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन L0। L0 को अगर आप देखो तो L0 में दो ही एलिमेंट है, तो इसका लेंथ हो गया 2। ओके, तो दिस इज 2। ओके, तो 0 और 1 दो ही वैल्यू है, 2 तो एक्सक्लूडेड होगा। प्रिंट आप क्या कर रहे हो, एल आई जे। तो आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 0 पहली बार। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो जे अभी हो गया 1, ये जे है, ये आई है आपका। ठीक है, राइट। फिर जे का वैल्यू रेंज से बाहर निकल जाएगा, रेंज से जैसे ही बाहर निकला मतलब जे अभी 0 1 2 हो जाएगा, तो रेंज खत्म, ये फिनिश। फिर आप किधर जाओगे, इधर पे जाओगे, नेक्स्ट इटरेशन पे आई का वैल्यू अभी चेंज होगा, आई का वैल्यू अभी हो जाएगा 1। फिर आप अंदर डाइव इन करोगे। ठीक है, नाउ दिस टाइम लेंथ ऑफ L1, L1 का लेंथ क्या है, ठीक है, वही 2। तो यहाँ पे भी वही 0 and 1। तो इस तरह करके आप इंडिविजुअली हर एक वैल्यू पे पहुंच रहे हो। ठीक है,
आई होप यू ऑल आर क्लियर नेस्टेड लूप में। ठीक है, किस तरह आपको इटरेट करना है। तो एक नेस्टेड लूप आपका नेस्टेड लिस्ट है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। नेस्टेड अरे आपका यस अरे, ठीक है, जो कि आपका है 2D अरे, 2 डायमेंशनल अरे, जहाँ पे आपका रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो लाइकवाइज हियर ऑल्सो आप क्या करोगे, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप डालोगे, और इस तरह आप इटरेट कर सकते हो हर एक एलिमेंट पे। ओके, राइट, ऑल राइट, आई होप यू ऑल आर क्लियर आइडिया नाउ।